नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी भी है। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में जितना भी चर्चा करूं उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि इस कंपनी का आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमेशा आपको ग्रोइंग मोड में देखने को मिलेगा और हमेशा कंपनी का जो डेटा है वो डेटा आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगा डीमार्ट के बारे में, जिसका फाउंडर है, आप सभी जानते हैं, राधा किशन दमानी जी। राधा किशन दमानी जी को इंडिया के बुक भी बिग बुल भी बोला जाता है। आप जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने स्टॉक मार्केट में मतलब इनका जो शिष्य है, एक्चुअली आप देखेंगे तो राकेश झुंझुनवाला इनका ही शिष्य है। मतलब इन्होंने उनको सिखाया है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आज ये एक बड़े इन्वेस्टर भी है, साथ ही साथ इतने बड़े कंपनी का मालिक भी है। देखिए, डीमार्ट कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। अराउंड अराउंड अब इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो करीबन करीबन 2 लाख करोड़ के 2,50,000 सॉरी 2,75,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। तो कोई छोटा कंपनी नहीं है, एक बड़ा कंपनी है। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी करना। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी की वेबसाइट विजिट करूँ तो आप जिस टाउन में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको डीमेट का मॉल सबको दिखेगा ही। इसका बिजनेस मॉड्यूल्स बहुत अलग तरीके से है। देखिए, बहुत सारे मतलब रिटेल बिजनेस करने वाला बहुत सारे आए, मगर मार्केट में टिक नहीं पाए। जैसे आप बिग बाजार को भी देखेंगे, वो तो अभी लॉसेस में चल रहा है, क्योंकि उसको लॉस होने के पीछे बहुत सारे कारण है। और डीमार्ट जो काम करते हैं वो अलग से मार्जिन लेकर काम करते हैं, और डीमार्ट सस्ते से सस्ते दामों में कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर कस्टमर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा कस्टमर भी इस कंपनी एक्वायर करते हैं। तो मेरे हिसाब से डीमार्ट के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि डीमार्ट का बिजनेस मॉडल कुछ अलग तरीके से है। क्योंकि इसका जो मतलब फाउंडर है राधा किशन दमानी जी, उनका कहना है किसी भी जगह पे बिजनेस करने के लिए और खुद का मॉल बनाने के लिए वो पहले उस जगह पे रिसर्च करते हैं, उस जगह पे उसका बिजनेस होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, वहाँ पे कोई जगह खरीद के उस खरीदने जगह से ही कंपनी खुद मॉल बनाते हैं खुद के नाम से। मतलब कोई भाड़े का नहीं, कोई रेंट का नहीं। और वहाँ से कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है, क्योंकि कंपनी बिजनेस भी जगह खुद खरीद लिया तो एक्सपेंस जो है, जो खर्चे है, वो एट ए टाइम उसको मतलब देना नहीं पड़ेगा। तो इसमें कंपनी का फायदा होगा। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में डिटेल्स बात करूँ तो कंपनी के आपके नज़दीक में डीमार्ट है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और कंपनी अभी तक इसका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का लिस्ट आप देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। तो ड्रेसेस भी है, फ्रूट्स भी है, और बैग्स है, जूते भी है। साथ ही साथ हर कोई प्रोडक्ट कंपनी बेचते रहते हैं। तो कंपनी खाने का चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बेचते रहते हैं। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वहाँ पे आपको दिखा दूँ तो कंपनी, देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस कंपनी का पीई रेशियो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पीई रेशियो देख कर ही लोग निवेश करते हैं। 1 रुपया पाने के लिए, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 100 30 रुपये के ऊपर, 135 रुपये के ऊपर भी कंपनी को पे करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट्स है, जिस पॉइंट को आपको देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एवरेज लेवल में दिखेगा। कंपनी के पास जो कर्जा है वो ना के बराबर है, क्योंकि 640-50 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल कर्जा है। और कंपनी का जो एनुअली इनकम है वो करीबन करीबन 1500 करोड़ का। तो कंपनी को आप डेप फ्री बोल सकते हैं। इसका डेप्थ के हिसाब से कंपनी डेप फ्री बोल सकते हैं। कंपनी के हाथ में फ्री कैश फ्लो जो है करीबन नेगेटिव में है, क्योंकि इसका हाथ में हमेशा नेगेटिव कैश होने के जो कारण है, कंपनी हाथ में जो पैसे रहते हैं एक्स्ट्रा, वो उस पैसे से नया जगह को खरीदारी करते हैं और वहाँ पे मॉल बनाते हैं। तो ये कंपनी के लिए एक एसेट बन जाता है। तो इसीलिए इस फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होना कोई खराबी नहीं है। वो कंपनी के ऊपर ही, खुद बिजनेस के ऊपर ही कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक बड़ा पॉइंट्स आपको नोटिस करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर, कितना 31 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कर रहा है। कंपनी का जो मतलब डेटोस जो डे है
कंपनी का एक दिन भी नहीं लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। मतलब कंपनी जो इनकम कर रहा है, मतलब जो माल बेच रहा है, उस माल बेचने के बाद कंपनी के एक दिन भी नहीं लग रहा है माल मतलब पैसा आने के लिए, क्योंकि कंपनी का देखा जाए तो मॉल्स में बिजनेस है और वहाँ पे कोई उधारी तो नहीं चलता, आपको पैसा देकर ही माल लेना पड़ता है। तो इसलिए एक दिन के अंदर अंदर कंपनी का पैसा आ रहा है, एक दिन भी नहीं लग रहा है। तो कंपनी का टोटली जो सेल्स है वो 40% ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है, 76% प्रॉफिट ग्रोथ। इसीलिए मैं इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि ये जो मतलब इसका जो फाउंडर है ना, वो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में खुद का नाम कमाया, उसके बाद उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया। देखिए, जब कोई कोई बंदा मतलब स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा एक इन्वेस्टर बन जाते हैं, तब उसको बिजनेस के समझ बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि वो कंपनी के बारे में इतना दिनों तक जान पहचान किया, तो कंपनी किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से चलाना चाहिए, उसके एक अंदाजा उसको लग जाता है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। इस तरीके से प्रॉफिट मेंटेन करना एक बड़ी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है और साथ ही साथ कंपनी रिटर्न भी आपको जबरदस्त दिया। देखिए, इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी आपको लॉसेस नहीं दिया। एक साल में भी कंपनी 21% का प्रॉफिट दिया, 3 साल में कंपनी 42% का प्रॉफिट दिया और 5 साल में 36% का प्रॉफिट दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी शानदार है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है। तो ओवरऑल हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा। और साथ ही साथ आप एक चीज देखेंगे तो कंपनी आपको कभी भी स्प्लिट बोनस डिविडेंड नहीं दिया। इस कंपनी ने आपको इस तरीके से फायदा एक्स्ट्रा नहीं देते। हाँ, कंपनी आपको जबरदस्त रिटर्न देते हैं, मगर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं देते। तो रिटर्न के लिए ही तो आपको निवेश करना चाहिए, स्प्लिट बोनस के लिए नहीं। और कंपनी के हाथ में कैश भी कंटिन्यूसली आते रहते हैं, इसका मतलब कंपनी में कभी भी उधारी नहीं चलते, कंपनी खुद का पैसा जल्द से जल्द वापस ले आते हैं। और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, आप एफ कितना 8.5%, डीएस कितना 6.5%, और पब्लिक कितना 9%, और प्रोमोटर कितना करीबन करीबन 75%। तो हर किसी कंपनी इस इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना ही चाहिए। इस कंपनी के ऊपर आपको आपका निवेश है तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि एक मौका दे रहा है कंपनी। कंपनी आपको करीबन करीबन 5,600 तक कंपनी गया था, और इस लेवल से देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूसली गिरते गिरते कंपनी करीबन करीबन 3,200 तक आ गया था, और अभी इसका करंट प्राइस है 4,100 के आसपास। तो कंपनी फिर से रिकवरी कर रहा है। मेरे हिसाब से ये एक मौका है, इस मौके को गवा मत देना, क्योंकि इस तरीके से मौके दोबारा नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा। तो बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना, क्योंकि ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था कि कल जाकर आप निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार स्टडी करना, तभी आपको पता चलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।